हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं बैंक एग्जाम्स के सिलेबस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स पजल्स उसके बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। पजल्स बैंक एग्जाम्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसकी काफ़ी ज़्यादा वेटेज होती है बैंक के पेपर में। जब हम बैंक की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं और पजल्स की कॉन्सेप्ट को सीखना और प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में हमें ऐसा लगता है कि जो शॉर्ट लेंथ पजल है, जो छोटी दिखती है, वो आसान होगी और जो लॉन्ग लेंथ पजल है, जो दिखने में काफ़ी बड़ी है, वो मुश्किल होगी। उसके बाद हम उसकी क्लासेस लगाना स्टार्ट करते हैं, उसको धीरे धीरे प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं तो हमें पता चलता है कि पजल्स बहुत तरह की होती हैं। कैटेगरी बेस्ड, शेड्यूल बेस्ड, डेजिग्नेशन बेस्ड, प्रोडक्ट परचेज, डे, मंथ, ईयर बेस्ड और ऐसे बहुत सारे पजल्स होते हैं। फिर पजल्स की धीरे धीरे प्रैक्टिस करने के साथ ही हम सिटिंग अरेंजमेंट की भी प्रैक्टिस शुरू करते हैं और इसमें स्क्वायर, सर्कल, रो, ट्रायंगल, रेक्टेंगल और बहुत तरह के पजल्स होते हैं। लेकिन जब हम इन क्लासेस को लगाते हैं, फिर खुद से प्रैक्टिस करते हैं, मॉक से प्रैक्टिस करते हैं, तो एज एन एस्पिरेंट हम पजल्स को दो पार्ट्स में कैटेगराइज कर पाते हैं। पहला आसान और दूसरा टफ। आसान पजल जो काफी आसानी से सॉल्व हो जाती हैं और मुश्किल पजल्स जिसमें या तो काफी ज्यादा समय लगता है या फिर वो अंत तक सॉल्व होता ही नहीं है। ये दो तरह की पजल्स होती हैं। लेकिन एग्जाम्स में हम सिर्फ आसान पजल्स को सॉल्व करके स्कोर नहीं कर सकते, इसीलिए हम इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं और बाद में धीरे धीरे हमें समझ आता है कि आसान पजल्स वो होते हैं जिसमें सर्टेन चीजें दी हुई होती है। जैसे अगर बॉक्स का पजल है तो उसमें फिक्स्ड होता है कि 7 बॉक्सेस हैं या 8 बॉक्सेस हैं या 9 बॉक्सेस हैं। अगर रो में बैठे लोगों की बात की गई है तो फिक्स्ड होता है कि 10 लोग रो में बैठे हैं, 11 लोग रो में बैठे हैं, ऐसे। और अनसर्टेन पजल्स जो होती हैं जिसमें या तो डायरेक्शन नहीं दिया होता है कि लोग नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, साउथ की तरफ देख रहे हैं, या फिर ये नहीं दिया होता है कि कितने लोग बैठे हैं, कितने बॉक्सेस हैं, इस तरह की पजल्स मुश्किल होती है क्योंकि इसमें पॉसिबिलिटीज ज्यादा बनते हैं और जब मल्टीपल पॉसिबिलिटीज बनते हैं तो इसमें हमें टाइम ज्यादा लगता है और कभी कभी हम कंफ्यूजन के चक्कर में पजल्स को सॉल्व नहीं कर पाते हैं, वो उलझ कर रह जाता है। लेकिन सिर्फ सर्टेन पजल्स पे अगर हम कमांड कर ले, इसको स्ट्रांग बना ले, तो भी काम नहीं होगा क्योंकि बैंक का पेपर खुद अनसर्टेन होता है। इसमें हो सकता है सारी की सारी पजल अनसर्टेन से ही पूछ ली जाए। फिर धीरे धीरे हम अनसर्टेन पजल्स को लगाना स्टार्ट करते हैं और अनसर्टेन पजल्स में भी हमें समझ आता है कि इसमें भी दो तरह की पजल्स होती हैं, एक थोड़ी आसान और एक थोड़ी मुश्किल। जो आसान पजल्स होती हैं उसमें हमें ये तो नहीं पता होता है कि कितने लोग बैठे हैं, लेकिन उनकी डायरेक्शन पता होती है कि वो सारे नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, या फिर अगर वो सर्कुलर अरेंजमेंट में बैठे हैं तो वो आउटसाइड द सर्कल देख रहे हैं या इनसाइड द सर्कल देख रहे हैं। और जो टफ पजल्स होती हैं अनसर्टेन की, उसमें हमें डायरेक्शन भी नहीं पता होता है। मतलब ये भी नहीं पता कि कितने लोग बैठे हैं और ये भी नहीं पता कि किस डायरेक्शन में बैठे हैं। हो सकता है नॉर्थ फेस करके बैठे हो सकता है साउथ फेस करके बैठे हो। तो इस तरह से पजल्स हमारे लिए टफ और आसान दिखती जाती है। इसलिए समय पर यह समझना जरूरी है कि किन पजल्स को हम आसानी से बना सकते हैं, कौन सी पजल हमारी स्ट्रेंथ है कि ये पजल अगर पेपर में आ गई तो हम इसमें मार्क्स ले सकते हैं, और कौन सी पजल्स हमारी स्ट्रेंथ नहीं है, किस पजल में हम अक्सर उलझ जाते हैं, कौन से पजल में हम अक्सर स्टक हो जाते हैं जिसकी वजह से वो पूरा पेपर खराब हो सकता है। इसलिए जब आप प्रैक्टिस करें तो इन चीजों को कैटेगराइज करते चलें कि कौन सी पजल्स ऐसी है जिन पर वर्क करके आप उनको स्ट्रांग बना सकते हैं और वो पजल में आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस फील होता है। इससे होगा ये कि जब आप पेपर में जाएंगे तो रीजनिंग के सेक्शन में मिसलेनियस को अटेम्प्ट करने के बाद जब पजल्स की बारी आएगी तो आप चूज कर पाएंगे कि कौन से पजल को उठाना है और उस पजल में आप स्टक नहीं हो रहे होंगे। ऐसा होता है कि गलत पजल चूज करने की वजह से हम उसमें स्टक हो जाते हैं और हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है, जिस वजह से हम रीजनिंग में कम स्कोर कर पाते हैं और इसका इफेक्ट हमारे ओवरऑल एग्जाम के पेपर पे होता है। इसलिए ये जरूरी है कि प्रैक्टिस के समय ही आप इन चीजों को समझ ले, उसको कैटेगराइज करें। जो पजल आप आसानी से बना ले रहे हैं उन पे कॉन्फिडेंस हासिल करने की कोशिश करें और जिन पजल्स में आपको थोड़े और पुश की नीड है, थोड़ा एफर्ट्स लगाकर आप उसको और बेटर कर सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस करिए और उसके बाद मॉक्स के थ्रू सही पजल चूज करने की प्रैक्टिस जरूर करिए, जिससे एग्जाम में कोई ऐसा पजल चूज करके अपना पेपर खराब ना कर ले जिसमें आप पहले ही पजल में स्टक हो जाए और उससे आपका पेपर बिगड़ जाए। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इन चीजों को लगातार प्रैक्टिस में रखना जरूरी है। इसके साथ ही जब आप इतना आगे चले जाएंगे, इस लेवल पे आगे बढ़ेंगे और मॉक की बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये भी दिखेगा कि स्टार्टिंग में जो कॉन्सेप्ट था कि शॉर्ट लेंथ पजल्स बहुत आसान होती है और लॉन्ग लेंथ पजल्स बहुत मुश्किल होती है, ये भी कभी कभी आपको गलत सा दिखेगा क्योंकि लॉन्ग लेंथ पजल में कई बार बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें दे दी गई होती है जिसको हमें सिर्फ नोट करना होता है और कुछ ही एडजस्टमेंट करनी होती है जिसको हम आसानी से कर लेते हैं। लेकिन शॉर्ट लेंथ पजल्स में
कुछ ही एडजस्टमेंट्स दी हुई होती हैं और बहुत सारे लॉजिक्स लगाने के बाद वो पजल सॉल्व होती है। तो कई बार आप ऐसा भी देखेंगे कि लॉन्ग लेंथ पजल्स से ज्यादा टफ आपको शॉर्ट लेंथ पजल्स हो जाएंगी। इसलिए पजल्स की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। डेली बेसिस पे आप कुछ पजल्स लगाएं, उनको कैटेगराइज करें कि इस तरह की पजल्स में आप आसानी से बना जाते हैं, और कुछ ऐसी पजल्स हैं जो अगर एग्जाम में टाइम बचेगा तभी आप उसको अटेम्प्ट करने वाले हैं। हालांकि YouTube पे बहुत सारे ऐसे एडुकेटर्स हैं जिनमें से आप किसी एक को चूज कर सकते हैं जो आपको लगे कि जिनसे आपको अच्छे से समझ आता है और आप हर तरह की पजल्स पर कमांड कर सकते हैं। लेकिन कैटेगराइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में सही पजल चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर मेंस में। अगर हमारी चॉइस गलत होती है तो हमारा पूरा पेपर खराब हो जाता है। ये थी पजल से रिलेटेड पूरी जर्नी जो एज एन एस्पिरेंट आप फील करेंगे, और सही समय पर ये चीजें जानना इंपॉर्टेंट है, जिससे आप मॉक्स के थ्रू इसकी अच्छी से प्रैक्टिस कर पाए और रीजनिंग के सेक्शन को भी कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट कर पाए। इसमें मैंने पजल्स के सारे एस्पेक्ट्स को कवर करने की कोशिश की है। इसके बाद भी यदि पजल्स से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं, मैं वहां पे आपको रिप्लाई करूंगी। और ये वीडियो अगर यूजफुल लगी हो तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं नेक्स्ट यूजफुल वीडियो के साथ फिर मिलती हूँ।